नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इन त्रिभुज को हल करना सीखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इन सवालों को आपको हल करना ज़रूर आ जाएगा। तो ये आप त्रिभुज देख रहे हैं, ये आपका समकोण त्रिभुज है। अब कैसे हम समझें कि ये समकोण त्रिभुज है? जिस त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक ना। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है। ये भुजा जो है आप देख रहे हैं, ये भुजा 24 सेंटीमीटर है और ये भुजा जो है आपका 7 सेंटीमीटर है। तो आपको ये वाला भुजा निकालना है, ठीक ना। तो ये वाला भुजा निकालना है किसकी सहायता से? तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो हम ये लोग मान लेते हैं कि ये भुजा जो है बाबू आपका x सेंटीमीटर है, ठीक ना। अब देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं इस भुजा को। आपको पहले लिखना है 24, ठीक। उसके बाद लिखना है 7, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे बाबू x, ठीक ना। और सभी पे हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे इस प्रकार से। इस पर भी हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे आपको बीच में जोड़ का चिन्ह दे देना है और इस बीच में आपको बराबर का चिन्ह दे देना है। और यही हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय का नियम। कहने का मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा को दोनों को जोड़ने पे तब जाके ये तीसरी भुजा प्राप्त होती है, ठीक ना। और सभी पे क्या करना है? आपको स्क्वायर लगा देना है। तो चलिए अब हम लोग सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 24 का स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि 24 को 2 बार गुना करना है, ठीक ना। कभी भी हमेशा आप याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग लिखें 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 को आप लोग को 2 बार गुना करना है। तो 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा? 9 होगा। अगर आपका 4 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है, स्क्वायर का मतलब है तो 4 2 बार गुना करना है 4 को, तो 4 चौके क्या हो जाएगा? 16। अगर मान लीजिए बाबू कि 2 के पावर क्यू है, ठीक ना। तो 2 के पावर क्यू का मतलब कि 2 को आपको 3 बार गुना करना है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूना 8। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो 24 को जब 2 बार गुना करेंगे बाबू तो 576 आएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। प्लस है बीच में तो हम लिखेंगे प्लस। 7 को जब 2 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 49। बराबर आपका है एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे बाबू? जोड़ देंगे। 576 और 49 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बाबू आपका 625। अब बराबर में क्या है आपका? एक्स स्क्वायर है तो हम लगा देंगे एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे हम लोग, या पहले हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक ना। और उसके बाद हम लिख लेते हैं 625। तो आपको किसका मान निकालना है बाबू? x का। और यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर है, तो अगर एक्स स्क्वायर को हटा दें तो यहाँ पे x आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे x बराबर रूट अंदर 625 हो गया। क्या हो गया बाबू? 625। जैसे कि मान लीजिए कभी भी आपके प्रश्न में रहे कि एक्स स्क्वायर अब बराबर के 3 है, तो आपको x का मान निकालना रहे तो x बराबर लिखेगा रूट अंदर 3, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लगता है, ठीक ना। उसके बाद आपको देखना है कि 625 का वर्ग निकलेगा। हाँ, अवश्य वर्ग निकल जाएगा, क्योंकि 25 गुना 25, 25 को 2 बार गुना करने पे बाबू क्या होता है? 625 होता है, ठीक ना। तो 625 का जो वर्ग होगा बाबू आपका 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपको वर्ग नहीं निकालने आता है तो सीख लीजिए। जैसे कि 4 का है ना, तो 4 अगर रूट में है तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे कि 36 है तो 36 तो 36 6 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 49 है तो 49 का वर्ग क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से वर्ग निकाला जाता है। तो आई होप कि ये प्रश्न जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो तीसरी भुजा कितना आ गया बाबू? आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम ले लिए हैं, ये देख सकते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। ये भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर। ये भुजा आपको निकालना है
तीसरी भुजा क्या दिया है आपको, 13 सेंटीमीटर दिया है। तो जिस भुजा को निकालना है आपको मान लेना है कि ये x सेंटीमीटर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हम आपको क्या बोले कि ये भुजा और ये भुजा दोनों को जोड़ने पे तब जाके तीसरी भुजा प्राप्त होती है ना। तो हम लिखेंगे 12, ठीक ना, प्लस क्या लिखेंगे हम लोग x, अब बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग 13, और तीनों पे आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर लगा देना है। और यही हो गया आपका पाइथागोरस का नियम। ठीक ना। चलिए यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, या लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग 12 को जब हम 2 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 144 आएगा। 12 को जब स्क्वायर है तो 12 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, 144। प्लस में क्या है बाबू, आपका एक्स स्क्वायर है, बराबर 13 को 2 बार जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 169 आ जाएगा। ये हमको याद है तो हम लिख दिए हैं, आप गुना करके बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। चलिए आपको किसका मान निकालना है बाबू, x का मान निकालना है। तो देखिए मैथ में 2 जाति होता है, एक चर जाति, एक अचर जाति। तो कभी भी चर वाला को चर वाला के साइड रखना है, माने कि ABCD जो होता है वो चर होता है, और जो संख्या होता है मैथ की भाषा में उसे अचर पद कहते हैं ना। तो संख्या वाला को संख्या वाला के साइड रखना है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, 169 है। ये प्लस में संख्या है तो बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो फिर लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, 169 में से अगर 144 घटाते हैं तो आप देख सकते हैं कि 169 में से 144 घटाएंगे तो 5 2 है ना, 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, 25। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 25। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो आपको किसका मान निकालना है बाबू, एक्स का मान निकालना है। जैसे ही आपका ए स्क्वायर हटेगा यहाँ पे रूट लग जाएगा, है ना। तो लिखेंगे x बराबर रूट अंदर 25, है ना। तो 25 का वर्ग क्या आएगा, तो 25 रूट में है तो 25 का वर्ग क्या आ जाएगा बाबू, आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भुजा जो होगा बाबू मेरा 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक ना। तो ये भी सवाल आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख गए होंगे अब बनाने के लिए। अब हम लोग एक प्रश्न और लेते हैं, ठीक ना। चलिए ये मेरा प्रश्न है, देख सकते हैं आप। ठीक, चलिए अब देखिए ये भुजा दिया हुआ है, ये भुजा दिया हुआ है, ये भुजा निकालना है, ठीक ना। तो जो भुजा आपको निकालना है उसको आपको मान लेना है कि ये आपका x सेंटीमीटर है। और हम आपको बार बार बोलते हैं कि ये भुजा और ये भुजा को जोड़ने पे ये तीसरी भुजा प्राप्त होती है। ये भुजा और ये भुजा दोनों को जोड़ने पे ये तीसरी भुजा प्राप्त होती है ना। तो हम लिखेंगे x, फिर लिखेंगे प्लस के 12, अब बराबर में क्या लिखेंगे बाबू, हम लोग 13 लिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे अब सभी पे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तभी तो पाइथागोरस नियम लगेगा। ये हमने सभी पे स्क्वायर कर दिया। तो एक्स स्क्वायर को x को 2 बार गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, 12 को 2 बार गुना करेंगे बाबू 144, और 13 को 2 बार गुना करेंगे 169। ठीक, सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा भुजा का फर्क है। लगा देंगे हम लोग या। अब देखिए लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर है तो बराबर, अब देखिए संख्या वाला को संख्या वाला के ही साइड रखेंगे। तो बराबर से पहले क्या है, सिर्फ बराबर के बाद क्या है 169, अब प्लस में 144 है तो बराबर के बाद लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस में आ जाएगा, है ना। तो लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर 169 में से अगर 44 घटेगा तो अभी हम आपको बताएं क्या होता है बाबू, 25 हो जाता है। आपको x का मान निकालना है, ये भुजा निकालना है। तो आप लिखेगा x बराबर, जैसे ही रूट हटेगा, सॉरी स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा इस साइड, है ना। तो आपका 25 का वर्ग क्या आ जाएगा बाबू, आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। तो कहने का मतलब ये जो भुजा है आपका 5 सेंटीमीटर आ गया, है ना। तो आई होप कि ये प्रश्न जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।